द डोमिनेटर्स। तो डोमिनेशन सबको पसंद आती है। स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो आजकल का नया कैंसर है। डू वी रियली नीड वल्गैरिटी टू मेक पीपल लाफ? बहुत ज्यादा डबल मीनिंग और समटाइम तो सिंगल मीनिंग शो है। सिंगल मीनिंग या इट्स अ नेशनल टीवी शो और वहाँ पे फैमिलीज, वो फैमिली शो ही है। Yes, और वो yes. क्लेम करते हैं। मेरे ख्याल में ना जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं दे आर यूट्यूबर्स। कंटेंट वाज द किंग, नाउ वल्गैरिटी इज द किंग। वीडियो के शुरू में आप लिख दें इट्स एन 18+ कंटेंट, आप नहीं देख सकते कि पोर्न इंडस्ट्री बुरी है। ये बाबे हमेशा से मौजूद थे। अब जब ये ट्रेंड राइज हुआ है तो ये बरसाती लड्डुओं की तरह ये बाबे भी निकल आए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यासिर बशीर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे रवैयों के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो एक बहुत बड़ा मुआशरती बिगाड़ पैदा हो चुका है कि पहले जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी महसूस होती थी अब वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी हैं और वो हमें हमारे मुआशरे का हिस्सा नज़र आती हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फ़ेरोज़ चौधरी। फ़ेरोज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड। अच्छा, ये जो सोसाइटल डिस्टॉर्शन है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सोसाइटल डिस्टॉर्शन जो है वो एक हकीकत है आजकल, क्योंकि एजुकेशन का जो सोर्स है ना वो अब ट्रेंड्स हो चुके हैं। अब लोग ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और ट्रेंड सेट करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे फनकार मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और जो भी बातें एक फनकार करता है या उसका जो भी वो रोल प्ले करता है माशरे में, वो ट्रेंड्स हो जाते हैं। और जब भी ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो आउटकम्स आती हैं। तो जब भी ये कंटेंट बनाते हैं ऑब्वियसली, तो अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा वो सोशल डिस्टॉर्शन की तरफ जाएगा एंड दैट वुड डेफिनेटली कॉज मुआशरती बिगाड़ दैट यू हैव सेड। अच्छा, ये जो आर्टिस्ट है ये मुआशरे का एक सफ़ीर होता है। Yes. चाहे वो कोई अदाकार हो, गुलकार हो, कोई राइटर हो या कोई कॉमेडियन हो। गैंग्स ऑफ वसीपुर की फ़िल्मों में जैसे गाली कल्चर से लेकर गुलकारी में देखें तो हनी सिंह के गंदे गाने, और कॉमेडी को देखें तो जैसे इंडियन कॉमेडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गालियाँ जो है ना वो लाइव कॉन्सर्ट्स में या जो अपने वो शोज़ करते हैं या जो भी वो कॉमेडी करते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा गालियाँ जो है ना वो ऐड हो चुकी हैं कि अब आई डोंट नो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, लाइक आप कॉन्टीन्यूसली आप मुआशरे को एजुकेट करते हैं कि ये प्रैक्टिस नॉर्मल है। मूवीज़ के थ्रू, जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी है और ये जैनर है। जैनर से मुराद ये है कि इस कैटेगरी की जितनी भी मूवीज़ हैं जो सोशल वायलेंस पे या देखने में वो कहते हैं कि हम लोग मुआशरे का एक रुख दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उसको उन लोगों को हीरो बना के दिखा रहे होते हैं, उनका एक प्रॉपर वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट दिखा रहे होते हैं कि हाउ क्रूअल दे आर और उनका क्या रोल है। दे आर लाइक द डोमिनेटर्स। तो डोमिनेशन सबको पसंद आती है। तो जब लोग इनको फॉलो करते हैं, फिर हनी सिंह जैसे लोग आते हैं, ये आके गानों में क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी दूसरे सिंगर्स को भी दिखाते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि ये एक्सपोजर मौजूद है। आप इस तरह से वल्गर कंटेंट, वल्गर गाने बनाओ। मुझे याद है अभी इसका एक गाना आया था स्टार्ट में और वो काफ़ी वल्गर था, उसके लिए जेल भी हुई थी। ठीक है, तो वो शुरू में लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या था, वो एक रास्ता था। उसके बाद बाकी के आर्टिस्ट ने देखा कि यार इसमें फेम है, पैसा है, तो लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद जो यूथ है उन्होंने इसको जो है रिस्पॉन्ड बैक किया और ये माशरे का हिस्सा बन गया। इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी है। स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो आजकल का नया कैंसर है। फ़िरोज़, मैं कुछ दिनों से इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो कर रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़्यादा गालियाँ उनके ना कंटेंट में ऐड हो गई हैं। डू वी रियली नीड वल्गैरिटी टू मेक पीपल लाफ? डू वी रियली नीड? व्हाट एन एक्साइटिंग क्वेश्चन, यू नो। मुझे लगता है कि एक्सपोजर के हिसाब से, जैसे अब यूथ का एक्सपोजर हो चुका है, तो जिन लोगों को शुरू से ये पता ही नहीं कि व्हाट इज़ कॉमेडी, तो उनके लिए गाली ही कॉमेडी है। आपने नॉर्मलाइज कर दिया, हम नॉर्मलाइजेशन पे बात कर रहे हैं। यस। तो आपने नॉर्मलाइज कर दिया कि गाली कॉमेडी है। अब आप उनको कोई अच्छी बात या जुगत सुनाएंगे तो कहेंगे यार ये ठंडी जुगत है, गाली के बगैर अच्छी नहीं लगती उनको। गाली के बगैर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर बन चुका है। क्या किया आपने? देखें, सबसे खूबसूरत फॉर्म जो स्टैंड अप कॉमेडी की थी वो थी स्टेज ड्रामास पाकिस्तान से। ठीक है। ये सारे वहीं से इंस्पायर्ड है। ठीक है। आपका स्टेज ड्रामा फैमिली ड्रामा होता था, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसमें नए लोग आए, उन्होंने गाली का इंक्लूजन किया, तो पुराने जो जितने भी कॉमेडियन थे, मे भी उन्होंने कहीं एहतजाज किया होगा प्रोड्यूसर से, बट प्रोड्यूसर को क्या चाहिए थी? पैसा, मनी, पैसा, या क्लेम टू फेम, पैसा है और फेम यही है। तो उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया। ठीक है, दूसरे आर्टिस्ट को भी इस काम पे लगाया और वो लड़कियों के साथ जो उनका बाद में रवैया हो गया गालियों वाला और ये वो और फिर गाने और इस तरह की चीज़ें,
तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती हुई वहाँ से ख़राब होना शुरू हुई। फिर ये कपिल लोग आए, इन्होंने भी शुरू से अच्छी कॉमेडी की, फिर ये लोगों को ह्यूमिलेट करना शुरू हो गए। जब ह्यूमिलेशन देखा लोगों ने, तो जो यंग लड़के थे जिनके पास कोई कंटेंट नहीं था और जो कि जिनको हम लोग किसी दौर में कहते हैं कि ऐसे लोगों को इनका फेस सोसाइटी में होना नहीं चाहिए, वो आजकल लीड कर रहे हैं, वो बन गए हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस। आपने कपिल शर्मा की एग्जांपल दी। मुझे याद है कि उसकी चंद एक मैंने ना वीडियोस देखी थी, रील्स आई थी मेरे पास, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग और समटाइम तो सिंगल मीनिंग वो भी बातें उसकी की गई, हालांकि वो एक फैमिली शो है। सिंगल मीनिंग या सिंगल मीनिंग, आई मीन डायरेक्ट, या इट्स अ नेशनल टीवी शो। हाँ, और वहाँ पे फैमिलीज, वो फैमिली शो ही है, और वो क्लेम करते हैं। They say that. लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उनके पास ये एक थॉट आई एक टाइम पे जाके, जब उन्होंने देखा कि अब चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जांपल क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त कंपटीशन है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है और कपिल शर्मा शो, बिकॉज वो भी इंडस्ट्री लेवल पे जो है ना इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ना जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, दे आर यूट्यूबर्स, ओके, दे आर नॉट कमिंग टू द नेशनल टीवी। मसला ये है कि कंटेंट बहुत मुश्किल चीज़ है, कंटेंट बनाना, कंटेंट पे काम करना। जब आप हफ्ते का एक एपिसोड देंगे या 2 हफ्ते का, तो आप कर सकते हैं कंटेंट। जब आप हफ्ते में 2 शूट्स करेंगे, 3 शूट्स करेंगे और पहले से शूट्स करके रखेंगे, या इस तरह की चीज़ें चलेंगी, कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है, लिखना मुश्किल। कंटेंट इज द किंग, कंटेंट आप हमेशा कहते हैं। कंटेंट वाज द किंग, नाउ वल्गैरिटी इज द किंग। Now vulgar content is the king. Vulgar content is the king and humiliation of the other people, disrespect, all those things. अब यार हैरान होंगे इस चीज़ को देख के कि ये वो तमाम चीज़ें हैं हमारे ऑफिस इन्वायरमेंट में, हमारे घर के इन्वायरमेंट में, हमारे बड़े छोटे, एक ही बात, डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, don't humiliate anyone, बिल्कुल, don't abuse anyone. And now everything is surrounded and evolved around such scenario that if someone is abusing other people, he's been admired, he's been called, he's a bold guy. और उसी तरह से जब कोई शख्स ह्यूमिलेट करता है किसी को, तो वो कहते हैं यार ये डोमिनेटर है, ही नोज हाउ टू टॉक। यार आप किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, 4 बंदे मिलके कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, अगला बंदा जो है वो आपको उस तरह ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स यू आर द नेगेटिव पर्सन ओवर देयर, बट यू आर अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ दीज स्टैंड अप कॉमेडियंस, क्योंकि स्टेज पे खड़े होके वो रेसिज्म, नेशनलिज्म, उसके बाद जो कहते हैं इसको रिलीजन को और हाँ रिलीजन को, ऑब्वियसली रिलीजन बेस्ड और टेरिटरी बेस्ड, आपकी गुर्बत से लेके मुल्क के मसाइल, उन सारी चीज़ों पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन एक सिंगल बंदे को उनके पेशे के लिहाज से भी ह्यूमिलेट करते हैं। वंस गुरलीन पन्नू वाज ह्यूमिलेटिंग अ पर्सन हु वाज डूइंग अ जॉब इन एक्सरे डिपार्टमेंट एंड ही वाज कॉलिंग हिमसेल्फ अ डॉक्टर, तो उसको तकलीफ होगी, उसने कहा यार तू भी डॉक्टर है, हाँ यार तुम्हें क्या he is the part of the society, he is the part of medical industry or something, जो भी आप उसको कहें, medical field. So if he is calling himself a doctor of his field, what is your problem? And she took him to the cleaners, उसने उसको proper humiliate करके लोगों में अच्छा खासा disrespect किया, but everyone was clapping. Firoz, why does almost all Indian stand-up comedians use abusive language in their comedy content? All the time. All the time. I don't know why can't they keep it clean? Can't they keep it? Actually, Yasir, you think जो porn stars होते हैं ना, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वल्गर इंडस्ट्री उसको समझा जाता है, अच्छा, उसकी प्रैक्टिस को, और उसको देखने पे भी आप कहते हैं कि ना 18+ एंड ऑल किस्म के टैग। सबसे बड़ा मजाक तो माशरे में ये है कि वीडियो के शुरू में आप लिख दें इट्स एन 18+ कंटेंट, आप नहीं देख सकते, कौन रोकेगा यार? वी ह्यूमंस आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जहाँ पे आप ये लिखेंगे लोग ज्यादा देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस चीज की कि पोर्न इंडस्ट्री बुरी है, ठीक है, उसको आप बुरा कहते हैं, लेकिन आप अपनी कॉमेडी में, सेम उसी कॉमेडी में आप लिंग्विस्टिक पोर्न इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो फिजिकल पोर्न करते हैं, आप लैंग्वेज पोर्न करते हैं, लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से आपने पोर्न की प्रॉपर एक कैटेगरी बना दी है। आप वल्गैरिटी को फन कहते हैं और अब्यूजिव लैंग्वेज को डोमिनेंस कहते हैं। आपके जो गाने हैं उनके अंदर वायलेंस जो है उसको आप कहते हैं इट्स अ पॉजिटिव वाइब। और सारी यूथ जो है, चाहे एक लड़का होता है उसकी सेहत जो होती है ना वो मक्खी वाली होती है, और वो गाना सुन के ऐसे जा रहा होता है, तेरा यार लफंटर था या कुछ बंदे लफंटर टक्कर गए, एंड ही इज बिहेविंग लाइक दैट गाय, उसको लगता है इट्स अ पॉजिटिव वाइब। नाउ द थिंग इज दैट कि जब आपको लग रहा है कि यू आर नॉट प्रमोटिंग द पॉजिटिव वाइब्स, हु आर यू? अ पोर्न स्टार।
फिर ये कहेंगे कि ये तो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड हम क्या करें? एंड नाउ द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर अराइजेज कि व्हाई दे कांट दे कीप इट क्लीन, जब उनको पता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है और हमें वल्गैरिटी व्यूज दे रही है, और ऑब्वियसली जो यूथ देख के वल्गैरिटी आगे आ रही है, दे वुड डेफिनेटली कम विद दैट। तो सिंपली आप क्या दें कि वल्गैरिटी ही फन कंटेंट है है। और वही कंटेंट है एंड दे नीड इट। फेरोज, वल्गर हुए बगैर और किसी को ह्यूमिलिएट किए बगैर क्या कोई सक्सेसफुल कॉमेडियन बन सकता है? आई थिंक इट्स हाईली पॉसिबल। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मोइन अख्तर साहब, मरहूम मोइन अख्तर साहब जो है वो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे एंड ही वाज विटी। ठीक है, उनकी पंच लाइन्स बहुत मशहूर है और ही वाज नेवर अब्यूजिव इन एनी टर्म्स। उसके बाद अभी अमानत चंद साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन्होंने फिर अब मुआशरे के साथ चलना शुरू कर दिया है तो वो भी वल्गर हो गए। बट अमानत चंद इज़ द प्राइम एग्जांपल कि वो बंदा, उसकी कोई स्टेज रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी ना ही डज थिंग्स जो कि उसको बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट बनाती है। उसी तरह इंडियंस में भी बल्कि इंडियंस में तो आप मुझे डिस्कशन के दरमियान बता रहे थे कि देर आर फ्यू नेम्स जो कि अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि द होल पॉइंट अराइजेज नाउ कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वल्गर हुए बगैर या किसी को ह्यूमिलेट किए बगैर आप कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कॉमेडी कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मुआशरा है ना, जो सोसाइटी है हमारी, कंटेंट जो होता है वो सोसाइटी सेंट्रिक नहीं होता, सोसाइटी को कंटेंट सेंट्रिक किया जाता है। आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि पॉजिटिव वे में एक सोसाइटी को एक अच्छे रास्ते पे डालता है। ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं, एजुकेशन फॉलो नहीं की जाती, हम इस पर बात कर चुके हैं। तो जब आपको पता है कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर, लोग आपको फॉलो करेंगे, दे विल डेफिनेटली लुक एट व्हाट यू डू, तो आपको हमेशा से ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका सिविक आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जनाब अगर आप मुआशरे को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, उसके बिहेवियर्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, देन यू मस्ट बी मेकिंग अ कंटेंट जो कि उनके अंदर एक प्रॉपर कल्चरल स्पेक्ट्रम को ड्रा करे, उनको पॉजिटिव एनर्जी दे और पॉजिटिव वे में ही उनका बिहेवियर जो है वो स्ट्रक्चर करे। नॉर्मलाइजेशन, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, शायद आपने देखा हो या आपकी नज़रों से गुजरा हो। इंडिया में ना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, महीप सिंह टाइप, उसका शायद नाम है, बाबा है, बाबा बाबा मुहिब सिंह। बाबा मुहीब सिंह कह लें चले। हम्म। लिटरली वो बहुत गंदी रोस्टिंग करता है, ओके। गालियाँ। अब देखें, हमें क्या लगता है कि जो बुजुर्ग टाइप लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, तो वो ये बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इखलाकियात ये होती हैं, आपने एथिकल वैल्यूज़ ये हैं, कल्चर ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो मिलियन व्यू गेम के चक्करों में और स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर, उसकी स्पेस के अंदर अपने आप को इन रखने के लिए वो टोटल गंदी रोस्टिंग करता है। जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ था ना सब कुछ, ये बाबे हमेशा से मौजूद थे, इनके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, ये बाबे मौजूद थे, लेकिन ये पहले नॉर्मलाइज नहीं था, इसका ट्रेंड नहीं था। अब जब ये ट्रेंड राइज हुआ है तो ये बरसाती डड्डुओं की तरह ये बाबे भी निकल आए हैं। इन बाबों ने फिर आके अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया कि हमारा गंद भी हमारे अंदर था, हमने पहले नहीं निकाला, आपने हमें चांस दिया, हम निकालेंगे। तो ये वो बाबे हैं जो शुरू से शायद हो सकता है ये इनके गुरु हों। फिर तो इंडिया की जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो अपने आप को अब ना इंडस्ट्री लेवल पे, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उस लेवल पे अपने आप को अब समहाउ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आपने वो शो देखा होगा AIB नॉकआउट, जिसमें वो करण जौहर और ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी थी, और वहाँ पे एक ये स्टैंड अप कॉमेडी हुई थी। Yes, yes, yes. I remember that. You know, curiosity always leads to exploration. जब आप एक्सप्लोर करते हैं ऑब्वियसली तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। AIB नॉकआउट की आप बात कर रहे हैं, अभी तक वो मुआशरे में उतना नॉर्मलाइज नहीं हो सके, शायद इसलिए वो बंद हो गया। बट मुझे लगता है कि वो शो अपने आप में एक पूरी कह सकते हैं पोर्न प्ले लिस्ट था। आपने सुना होगा वो आशीष शाकिया और अभिषेक मन्यू, रणवीर सिंह एंड एवरीवन, और उन सबकी माएँ बहनें वहाँ पे बैठी हुई थी। इवन के करण जौहर ने कहा कि माई मॉम इज सिटिंग इन द फ्रंट रो और इनकी एम्बुलेंस लेके जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये उस दौर की औरत हैं कि जब ये चीज़ें शायद सुनना बोलना एक बहुत बड़ी गाली होती होगी मुआशरे में, ऐसे लोगों को शायद मुआशरे के लिए कैंसर कहा जाता हो, लेकिन उन्होंने अपनी माँ बहनों के सामने, वल्गर नहीं, वल्गर एक बहुत छोटा वर्ड है, दे लिटरली स्मैश्ड एवरीवन, एक दूसरे की
प्राइवेट पार्ट से लेकर एक दूसरे के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज से लेकर एक दूसरे को, इवन दे यूज वर्ड्स फक्त, चूतिया, बकचोद एंड ऑल, दे यूज्ड ऑल ऑफ दोज वर्ड्स ओवर देयर। नाज़रीन, जो कंटेंट के अंदर वल्गैरिटी है वो एक पॉइजनस इंजेक्शन है। ये हमारे कल्चर को डीप रूटेड इतना ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी कर चुका है और मज़ीद जो बचा है वो भी कर रहा है। इससे हम अपनी अगली जनरेशन को किसी भी तरह से महफूज नहीं रख सकेंगे अगर हमने इसके लिए कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए तो। सो ऑब्वियसली ये जो आपने जनरेशन्स बना दिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन्स, आप इन सब चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आर्टिस्ट अपने आप को मुआशरे का सफ़ीर कहता है, देन ही और शी शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द सोसाइटी। अगर आप लोगों को कंटेंट नहीं पता, अगर आप लोग प्रॉपर पैटर्न से नहीं आ रहे, यू आर नॉट मास एंड मीडिया स्टूडेंट, यू शुडेंट बी कमिंग टू दिस फील्ड। और अगर आपको लगता है कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो यू शुडेंट बी द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। यस, ठीक है। अगर आपका पेशा आपके लिए मोहतरम है, आप उसको कहते हैं कि ये मुकद्दस पेशा है हमारे लिए, हम लोगों में पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, तो प्लीज़ डू जस्टिस टू दिस एंड डू जस्टिस टू दिस सोसाइटी। थैंक यू।